आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके बताबै वाला छी जे हाथीक दाँत एकांकी जे छल जकर सारांश हम पिछला वीडियो में बतौने रही। आजुक एहि वीडियो में क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतबै वाला छी, तैं अहाँ सब अंत तक बनल रहब। और चैनल पर अगर पहिल बेर आयल छी तो सब्सक्राइब जरूर कऽ लेब और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और वीडियो केहन लागैए कमेंट जरूर करब। और ओहिसँ पहिने अहाँ सब हमरा ई बताओ कि अहाँ सब ई कोन जिला से यानी कि मिथिलांचल के कोन जिला से हमर वीडियो के अहाँ सब देख रहल छी, तो कमेंट में जिला या गांव के नाम जरूर लिखब, ठीक है। तो चलू वीडियो के स्टार्ट करे छी बिना किसी देर के। जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर दिखाइत हैत पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन है पठित एकांकिक आधार पर सुमित्राक चरित्रक विशेषता वर्णन करू। कहबै सुमित्रा एकटा दृढ़ निश्चयी, सत्यनिष्ठ आ साहसी स्त्री छथि। ओ नैतिक मूल्य पर अटल रहैत छथिन। परिस्थितिक दबाव होइतो ओ असत्यक स्वीकार नहीं करै छथिन। सुमित्रा अपन परिवारक सम्मानक रक्षा करैत न्याय आ सत्य पक्ष में ई डट कऽ खड़ा होइत छथिन। हुनकर चरित्र समाज में नारीक आदर्श छवि प्रस्तुत करै छथि। ई भऽ गेलै सुमित्रा के बारे में। अगर ई बात लिखब तो और जोड़ सकै छी कि सुमित्रा जे छथि ओ नेताजी के पुत्री छथि। किनकर पुत्री? नेताजी के सुमित्रा पुत्री छथिन, बुझ गेलिए। जे अपन पिता मतलब अपन पिता जे हुनका से भ्रष्टकार मतलब कहि सकै छियै कि एहन काम जे छै हुनका से करा रहल अछि, जाहिके लेल जे छै सुमित्रा अपन पिता के विरुद्ध खड़ा भऽ जाइ छनि। मतलब भ्रष्ट काम करे के लेल कहै छथिन, झूठ बाजे के लेल कहै छथिन, बुझ गेलिए। तऽ ई छल सुमित्रा के परिचय। चलू आगा देखे छियै। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी कि एही एकांकिक शीर्षक हाथीक दांत किएक पड़ल और अपन तर्कयुक्त विचार लिखू। तऽ कहब कि हाथीक दांत कहबाक तात्पर्य छल दिखावे आ वास्तविकता में अंतर। मतलब दिखावा और वास्तविकता में कह सकै छियै अंतर, बुझ गेलिए। एकांकी में नेताजी लोकनिक समक्ष नैतिकता आ सेवा कथन करैत छथि, मुदा हुनकर कर्म ओकर उल्टा छैक। अर्थात बाहर से ओ सज्जन देखाइत छल परंतु भीतर भ्रष्टाचार आ अन्याय छुपल अछि। एही कारणे एकांकी लेखक हुनका व्यवहार के हाथीक दांत अर्थात दिखावा भरिक सदाचार कहबाक छवि प्रस्तुत करै छथि। कवि कहै छथि मतलब लेखक कहै छथिन कि हाथीक दांत जेना देखबै के होइया अलग और खाई के अलग होइया, तेनाहिते नेताजी छथि कि जनता के सामने एकदम अपने आप के सज्जन बुझै छथि। मतलब कहि सकै छै कि जनता के लेल जेना बुझाइ छै कि ओ जनता के लेले काम करै छथि, बुझ गेलिए। मुदा लेकिन वास्तविकता ई छै कि वो भ्रष्टाचार अन्याय मतलब भरल काम करै छथिन, बुझ गेलिए। तऽ तैं दुआरे लेखक जे छै एकांकिक नाम हाथीक दांत रखलै। अगला क्वेश्चन देखियो। असत्य पर सत्यक विजय निश्चित थिक, एही एकांकिक आधार पर लिखू। कहबै एकांकिक कथा स्पष्ट रूप से देखबैत अछि जे असत्य साम्राज्य चाहे कतबो मजबूत हो, अंत में सत्यक विजय सुनिश्चित छै। लेखक कहै छथिन कथी कि झूठ से बनल जे साम्राज्य कतबो बड़का होय कतबो मजबूत होय, लेकिन अंत भेनाइ जरूरी छै। ओना अहाँ सब एकटा हिंदी में सुनने हेबै या इंग्लिश में एकटा सुनने हेबै कहावत कि कर्माज कम्स बैक। मतलब ई कर्मा जे छै ने ई घूम फिर के आओत। भली अहाँ के कर्म आइ अच्छा अछि, बुरा कऽ रहल छियै, बुझ गेलिए। आइ बुरा कऽ रहल छियै तऽ आबे वाला टाइम में अहूँ के साथ बुरा हैत। अगर अहाँ अच्छा कऽ रहल छियै तो आबे वाला टाइम के साथ में अहूँ के साथ अच्छा है। ई छै कर्मा। कर्मा लौट कऽ जरूर अबै छै, यानी कर्मास कम्स बैक जे होइ छै ने ओ लौट कऽ जरूर अबै छै, बुझ गेलिए। तैं दुआरे अहाँ सब अच्छा काम करब, ठीक छै। गलत काम नहीं करब, गलत रास्ता पर नहीं जाएब, बुझ गेलिए। तो तैं लेखक कहै छथिन कथी की कहै छथिन तऽ लेखक के कहबाक प्रयोजन छनि कि जे असत्य साम्राज्य चाहे कतबो मजबूत होय, अंत में सत्य निश्चित छै। मतलब सत्य के विजय निश्चित छै। चाहे भ्रष्टाचार धूर्तता आ भयक सहारे चलायल शासन लंबा समय धरि नहीं चलैत। एकांकी में नेताजी झूठ के सहारे लोक के भ्रमित करै छथि, पर
अंततः हुनकर असत्य उजागर भऽ जाइत छथि और एहि तरहे सत्य पुनः स्थापित होइत अछि आ जनमानसक बीच न्यायिक भावना विजय होइत अछि। ई छल असत्य पर सत्यक विजय। अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला क्वेश्चन छै कि नेताजी के रोहिणी कोना गिरफ्तार करबैत छथि, मतलब अछि लिखू। तऽ कहबै रोहिणी साहसपूर्वक नेताजी के कृतज्ञक विरोध करैत अछि, मतलब कृतज्ञ मतलब नेताजी के काम के विरोध करै छथिन। ओ प्रमाण सहित हुनकर मतलब प्रमाण सहित हुनकर बेईमानी आ भ्रष्टाचार के साँच उजागर करैत छथिन और जनता आ प्रशासन के सत्य के जानकारी दैत ओ नेताजी पर कानूनी कार्रवाई करबाक आधार प्रस्तुत करैत छथि। मतलब कि जते नेताजी के खिलाफ जते अन्याय या भ्रष्टाचारी काम होइए ओ सबटा जे छै किनका दै छनि तऽ पुलिस प्रशासन के दै छनि, मतलब प्रशासन के दै छथिन, जनता के बतबै छथिन। और जब जनता और पुलिस प्रशासन ई बात के समझै छथिन तऽ नेताजी के गिरफ्तार कऽ लै छनि। आगाँ देखियौ। रोहिणी के दृढ़ता आ सत्यक बल पर नेताजी गिरफ्तार भऽ जाइए और एही प्रकारे नेताजी के जे छै की करैया पुलिस लोकनि गिरफ्तार कऽ लै छथिन। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला क्वेश्चन छै कि नेताजी आ बिजली देवी बीच केहन संबंध अछि, वर्णन करू। तऽ देखियौ कहबै नेताजी आ बिजली देवी संबंध केवल स्वार्थपरक छल, मतलब दुनू के बीच स्वार्थपरक, दुनू लालची छला। स्वार्थ के मतलब लालची। नेताजी अपन राजनीतिक लाभक लेल बिजली देवी के उपयोग करै छला। नेताजी अपना राजनीतिक लाभ के लेल बिजली देवी के उपयोग करै छला। हालांकि अगर बात कयल जाए तऽ बिजली देवी महिला आश्रम के संरक्षिका छथि और नेताजी महिला आश्रम के संरक्षक छथि। बुझि गेलियै ने बात। हाँ, ओ हुनका माध्यमसँ लोकक समक्ष लोकप्रियता बढ़ेबाक प्रयास करैत छथि। मतलब बिजली देवी के माध्यम से नेताजी अपन लोकप्रियता बढ़बै छथिन और बिजली देवी के प्रति नेताजी के प्रेम अथवा सम्मान वास्तविक नहीं रहल। एक प्रकार से ई संबंध छल स्वार्थ, लाभ आ दिखावा पर आधारित। मतलब नेताजी बिजली देवी के साथ जे प्रेम करै छला ओ वास्तविकता प्रेम नहीं करै छला, ओ अपना कामक लेल प्रेम करै छला, अपना स्वार्थ के लेल प्रेम करै छला, अपना लाभ के लेल कहि सकै छै प्रेम करै छला, या फिर कहि दियौ ओ एकटा दिखावा वाला प्रेम करै छला। बुझ गेलियै बात। अगला क्वेश्चन छै 6ठा नंबर, कामनीक प्रति नेताजी के केहन व्यवहार छै। तऽ कहबै कामनी प्रति नेताजी के व्यवहार पूर्णतः दिखावे भरि आ स्वार्थपरक छल। मतलब कामनी जे छला एकटा महिला आश्रम में आयल छलखिन और नेताजी हुनका प्रति कोन व्यवहार करै छनि हुनका बारे में देने छथि। तऽ काम स्वार्थपरक छल, मतलब नेताजी हुनका खूब जे छै मानदान करैया। मानदान करे के पीछे कारण की छै तऽ नेताजी स्वार्थपरक छला, मतलब स्वार्थ लालची के कारण ओकरा मानदान करै छला। की लालची, आब आगाँ देखियौ। ओ बाहर से सम्मान देखबैत छथि, मतलब केओ हुनका आश्रम में जे केओ आश्रम में जाइ छला, जे केओ महिला जाइ छला ओकरा सबसँ ज्यादा सम्मान करैत रहथिन। बुझ गेलियै। मुदा अंदर से हुनक प्रति सच्चा आदर या सहयोग नहीं अछि। नेताजी कामनी के अपन लाभ लेल मात्र उपयोग करै छला। नेताजी कामनियों के अपन लाभ लेल उपयोग करै छला। बुझ गेलियै। लेकिन वास्तविकता सम्मान कामनी के ओ नहीं करै छलखिन। अगला क्वेश्चन देखियौ। जनता कथिक विरोध में नारा लगाइत अछि। तऽ जनता नेताजी के अन्याय, भ्रष्टाचार आ कपटपूर्ण व्यवहारक विरोध में नारा लगबैत अछि। ओ लोग के नेताजी के झूठ, दिखावा आ अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठबैत छथि। बुझ गेलियै। अगला क्वेश्चन देखियौ। नेताजी अपन बढ़ाई नहीं करबै, बड़ाई लिखब, बड़ाई में की सब कहै छथि। तऽ कहबै नेताजी अपन बड़ाई में कहै छथि जे ओ सदैव जनता के खातिर कार्य करै छथि, समाजक विकास के लेल प्रयास करै छथि, गरीबक हित में योजना बनबै छथि और वास्तव में ई सब केवल दिखावा आ चुनावी प्रचारक हिस्सा अछि। अतबे नहीं, एहिमे और हम पॉइंट के हम काटि देलियै। नेताजी जे छै जनता के मतलब कहि सकै छियै दिखावा लेल ओ अनशन पर सेहो बैठैया। मुदा बाद में जखन अनशन पर से उठैया तऽ अपन चुपे चापे की करैया, हुनका जे छै बिजली देवी बीच बीच में खाना खुआ दै छनि, मतलब जूस दै छनि। बहुत कुछ एहिमे बात जे छै हम हुनका काटि देलियै, बुझ गेलियै, नहीं तऽ बहुत लंबा भऽ जाइत उत्तर। ठीक छै। तऽ चलू आब हमसब ऑब्जेक्टिव
प्रश्न की ओर चलै छी। ई तऽ छल सब्जेक्टिव। अब हम सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलै छी। अहाँ सब अगर समरी वाला वीडियो नहीं देखलिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओतसँ अहाँ सब देख लिअ, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 मैथिली वाला जे प्ले लिस्ट है, यानी कि वीडियो वाला जो सेक्शन है, ओहिमे जाकर जे छै अहाँ सब हाथीक दाँत के सारांश वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 दुनू अहाँ सब देख लेब, ताकि अहाँ सबके बढ़िया से सारांश समझ में होते और ऑब्जेक्टिव के अहाँ सब गर्दा गर्दा उड़ा देबै, ठीक है। चलू आगा देखियो। अगला क्वेश्चन है कि हाथी के दांत एकांकिक लेखक छथि, तो याद रखब हाथी दांत के एकांकिक लेखक के छथि, तो प्रमोद नारायण सिंह के छथि। प्रमोद नारायण सिंह जे छै हाथी दांत एकांकी के लेखक छथि। हाथी दांत एकांकी के छथि जो, तो लेखक छथि, बुझ गेलिए। चलू अगला क्वेश्चन के अगर बात कल जाए, अगला क्वेश्चन दोसर नंबर क्वेश्चन देखियो, तो दोसर नंबर क्वेश्चन की छै, एकांकिक हाथी के दांत मुख्यतः की दर्शाबैत अछि? ग्रामीण जीवन के, पारिवारिक झगड़ा, समाजक दिखावा, या कपट, या प्रेम कथा। तो याद रखब अकर सही आंसर भ जात ऑप्शन नंबर सी, समाजक दिखावा आ कपट के। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन छै कि एकांकिक मुख्य थीम की अछि? थीम मतलब की भेलै? मतलब कहि सकै छियै एकर मेन मुद्दा की अछि? तऽ कहि सकै छियै शिक्षा आ रोजगार, छल कपट आ बाहरी दिखावा, राजनीति, या अर्थव्यवस्था। तो देखियो अहाँ सब टिक करब, अगर सही आंसर भ जात ऑप्शन नंबर बी, छल कपट, बुझलिए। अगर छल कपट भ जात ऑप्शन नंबर बी भ जेतै। अगला क्वेश्चन, हाथी के दांत खेबाक नहीं देखेबाक, देखेबाक आ दोसर दोसर कहावत कोनो प्रवृत्तिक प्रतीकात्मक रूप अछि, तो ककर? सत्य के, दिखावा के, परिश्रम के, या साहस के। तो याद रखब अगर सही आंसर भ जेतै दिखावा के, ऑप्शन नंबर बी भ जात, ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, ठीक है। अगला नंबर, एकांकी में प्रमुख चरित्र कौन कौन छथि? तो याद रखब नायक, नायिका, मंत्री, बाबू वा सेवक, या छात्र, शिक्षक, या माता पिता। तो याद रखब अगर आंसर भ जेतै पाँचम नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी, तो एकांकी के प्रमुख चरित्र कौन छथि? तो देखियो हमरा ख्याल से ऑप्शन मिस्टेक हो गेल। एहि के प्रमुख जे चरित्र छथि वो नेताजी छथि, नेताजी। ओकर बाद दोसर नंबर में अबैया बिजली देवी, बिजली देवी। याद रखब नेताजी महिला आश्रम के संरक्षक छथि, और बिजली देवी महिला आश्रम के संरक्षिका छथि। नेताजी के एकटा पुत्री रहै छनि जिनकर नाम सुमित्रा छनि। की नाम छनि? सुमित्रा, जे अपन पिता के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठबै छनि। नेताजी के एकटा मतलब पोसल डकैत छनि, कहि सकै छियै हिनका मतलब छत्र छाया में वो डकैत काम करै छथि, जेकर नाम छै हरिया, बुझ गेलिए। नेताजी अपन जे छै महिला आश्रम में आबै वाला महिला के जे मतलब कहि सकै छियै देह मतलब ओकर जे शोषण करबै छथि, बुझ गेलिए, ओ कोन सेठ के साथ? तो याद रखब छगन लाल सेठ छथि, या धन्ना सेठ कहि सकै छियै, बुझ गेलिए ना। तो मेन पात्र के बात भ रहल छै, तो नेताजी भ जेतै और बिजली देवी भ जेतै। अगला क्वेश्चन हो, एकांकी में मंत्री प्रकारक मनुष्यक रूप में दर्शायल गेल अछि? ईमानदार, परिश्रम, कपटी, या दिखावेबाज। तो दिखावेबाज ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो कि बाबूक चरित्र समाजक कोन वर्गक प्रतीक अछि? तो याद रखब बाबूक चरित्र समाज के कोन वर्ग के प्रतीक छनि? तो अहाँ सब एकर आंसर राखब, मतलब अगर कही की आंसर भ जाए, पढ़ल लिखल परंतु बेईमान, किसान, मजदूर, कलाकार। तो अहाँ सब कमेंट करब एकर आंसर की हेतै। सातवां नंबर क्वेश्चन छै कथी? सातवां नंबर, पढ़ल लिखल परंतु बेईमान। ई क्वेश्चन कतऽ से आबि गेलै? ई क्वेश्चन एहि चैप्टर के नहीं छै, बुझलिए। ई क्वेश्चन एहि चैप्टर के नहीं छै, ई एक्स्ट्रा कोनो क्वेश्चन लागि गेलै, ठीक छै। ई चैप्टर के क्वेश्चन नहीं छै। एकांकी में हाथी के दांत प्रतीक रूप में की दर्शाबैत छथि? तो याद रखब दोगलापन कहि सकै छी, या धोखेबाजी कहि सकै छी, वएह देखबै छै ने, दिखावटी कहि सकै छी। कथी ऑप्शन लिखा गेलै? दिखावटी लिखब, दिखावटी। अतः दिखावटी हेतै, ई नहीं लिखबै, दिखावटी। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर प्रमोद नहीं प्रबोध नारायण सिंह मुख्यतः कौन विधा के लेखक छथि? तो याद रखब नाटक और एकांकी यानी कि हाथी के दांत लिखने छथि। अगला क्वेश्चन देखियो, एकांकिक समाज में की संदेश दै छथि? अधिक पैसा कमाओ, दिखावा छोड़ू, सच अपनाओ,
या खेलक महत्व या भाषाक सिखनु, मतलब ऑप्शन बी राखब, अगर ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। ठीक छै। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में सेवकक भूमिका के दर्शाबैत अछि, तऽ श्रमिक, दुख, डर आ अधीनता, साहस या शिक्षा। तऽ याद राखब, अगर सही आंसर भऽ जेतै ऑप्शन नंबर भऽ जायत बी भऽ जायत डर और अधीनता। अगला क्वेश्चन छै कि एकांकी में कोन प्रकारक भाषा शैली प्रयोग कयल गेल अछि, तऽ याद राखब कि एकांकी में जे छै ज़्यादातर भाषा एहिमे कहि सकै छियै अपना ज़्यादातर भाषा जे छै बोलचालक सरल भाषा के यूज भेल अछि, ऑप्शन नंबर बी कहि सकै छै। अगला क्वेश्चन आओ कि हाथी के दांत एकांकी समाजक कोन बीमारी के उजागर करैत छथि, तऽ भ्रष्टाचार और पाखंड के, ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत भ्रष्टाचार और पाखंड के करैत छथि। एकांकी उद्देश्य की अछि, तऽ मनोरंजन मात्र, शिक्षा देना या सामाजिक पाखंड पर प्रहार करना या कहि सकै छै धार्मिक ज्ञानता। याद रखब ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै सामाजिक पाखंड पर प्रहार करना। एकांकी के अंत में पाठक पर कोन प्रभाव पड़ैत अछि, हंसी, गुस्सा या समाज में दोहरी चरित्र पर चिंतन या डर। तो याद रखब ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ कि हरिया के छथि, तऽ याद रखब हरिया एकटा डकैत अछि जे नेताजी के छत्रछाया में रहै छथिन, बुझि गेलियै। हाथीक दांत केहन एकांकी छनि, तऽ हाथीक दांत सामाजिक एकांकी छथि, सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। अगला क्वेश्चन आओ महिला आश्रमक संरक्षिका के छली, तऽ महिला आश्रमक संरक्षिका छली बिजली देवी और संरक्षक छली नेताजी, बुझि गेलियै। सुमित्रा नेताजी के बेटी छला। अगला क्वेश्चन देखियौ नेताजी के पुत्री के नाम छल, तऽ सुमित्रा, की नाम छल, सुमित्रा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै यानी क भऽ जेतै एकर आंसर। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी समाज किछु पर टिकल अछि, कथी पर टिकल अछि, अनिकता कार्य पर, सत्य पर या घूसखोरी पर या इनमें से कोनो नहीं। तो याद रखना नंबर बी भऽ जेतै सत्य पर भऽ जेतै। अगला नंबर क्वेश्चन देखियो 20 नंबर क्वेश्चन के बात करी तऽ प्रमोद नारायण सिंह के जन्म कहिया भेलनि, तऽ याद राखब प्रमोद नारायण सिंह के जे जन्म भेल ओ कहिया भेल, तऽ याद रखबे ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, कथी भऽ जायत ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, यानी कि कहि सकै छियै हिनकर जन्म जे भेल छल 12 फरवरी 1924 ईस्वी में। ई अहाँ सब कमेंट करब हिनकर जन्म कोन गाम में भेल छल, तऽ याद राखब हिनकर जन्म जे छै ओ कोन गाम में भेल छला, तऽ हिनकर जन्म जे छै ओ भेल छला मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन देखियो कि प्रबोध नारायण सिंह के जन्म कोन जिला में भेल, तऽ मधेपुरा में, ऑप्शन ए भऽ जायत। गाँव के नाम अहाँ सब कमेंट करब, ठीक छै। तो अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी प्रमोद नारायण सिंह के निधन कहिया भेलनि, तो बहुत आसान क्वेश्चन छै कि प्रमोद नारायण सिंह के निधन के अगर बात कयल जाय तो हिनकर निधन जे छै 20 मार्च 2005 में भेल, 20 मार्च 2005 में भेल, ठीक छै। अगला क्वेश्चन प्रमोद नारायण सिंह के पिता के छलखिन, तो श्रीधर प्रसाद सिंह या अशोक सिंह या श्रीकांत सिंह या इनमें से कोनो नहीं। तो कमेंट करू अहाँ सब कथी हेतै, जल्दी से जल्दी बताओ। देखियो कथी हेतै, तो देखियो अगर याद राखब कथी कहि रहल छै कि प्रमोद नारायण सिंह के पिता के नाम, हिनकर पिता के नाम जे छल याद राखब अहाँ सब, हिनकर पिता के नाम कथी छलै, तऽ श्रीधर प्रसाद सिंह छलै, श्रीधर प्रसाद सिंह, ऑप्शन ए भऽ जेतै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो प्रबोध नारायण सिंह के साहित्य रत्नक उपाधि कोन ईस्वी में भेटलनि, 1945, 46, 47, 48। तो अहाँ सब कमेंट करू जल्दी से, अकर आंसर की हेतै, तो याद राखब एकरा मिललै 1947 में। याद राखब जे टाइम में देश आजाद भेलै ओहि टाइम में हिनका साहित्य रत्न देल गेल, ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत एकर आंसर, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो प्रबोध नारायण सिंह के साहित्य अलंकारक उपाधि कोन ईस्वी में भेटलनि, 1945, 46, 47, 48। तो याद राखब साहित्य अलंकार के बात अगर भेल हेतै तो एकर आंसर भऽ जायत ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत 1945 में। कहिया मिललै ये 1945 में मिललै, ठीक छै। आगा अगर हमसे बात करी तो अगला क्वेश्चन छै कि प्रबोध नारायण सिंह के कोन पुस्तक पर साहित्यक अनुवाद पुरस्कार भेटलनि, साहित्यक माफ करब अकादमिक अनुवाद पुरस्कार भेटलनि, तो याद राखब अगला पतझड़ की आवाज़ पर, ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै पतझड़ की आवाज़ पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखियो हाथीक दांत एकांकिक लेखक के छथि, तऽ प्रबोध नारायण सिंह छथि, बुझि गेलियै। ऑप्शन नंबर ए हाथीक दांत शीर्षक एकांकिक नायक के छथि, तऽ नेताजी भऽ जेता नेताजी। और नेताजी के छला यौ, तऽ महिला आश्रम के संरक्षक छला। अगला
बिजली देवी के छथि तऽ महिला आश्रम के संरक्षिका छथि, ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा के छथि तऽ नेताजी के कन्या छथि। कन्या के मतलब की होइ छै तऽ कन्या के मतलब होइ छै बेटी, की होइ छै बेटी। अगला क्वेश्चन देखियौ, तऽ अगला क्वेश्चन बस अतबे छलै, ठीक छै, अतबे छलै। 30टा बतौने छलियै ऑब्जेक्टिव, ठीक छै। तऽ अहाँ सबके वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। हाँ रुक जाओ, अहाँ सबके एकटा कमेंट ज़्यादा रहैया कि सर PDF को कहाँ से डाउनलोड करें, ई अहाँ सब ज़्यादा कमेंट करै छियै। तऽ देखियौ PDF के डाउनलोड करबाक लेल अहाँ सबके परेशानीके हम दूर कऽ रहल छी, कियाकि अहाँ सब हम जे छै अहाँ सबके हम परेशानीके दूर कऽ रहल छी। मोबाइल नंबर जे छै 9939388978, एहिपर अहाँ सब जे छै हमरा व्हाट्सअप करब, ठीक छै। कॉल हमरा ई नंबर पर नहीं करब, याद रखब एहि नंबर पर कॉल नहीं करब। तऽ वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। अगर चैनल पर पहिल बेर आयल छी और अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलहुँ हैं तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कऽ देबै। और हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लऽ कऽ एबै, जे अहाँके एग्जाम में डायरेक्ट वएह वीडियो से रहतै क्वेश्चन, बुझ गेलियै। तऽ तब तक के लेल जय मिथिला, जय मैथिली।